हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू प्लस फन। हमने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल कवर किया था और आइडेंटिटी भी देख ली थी हमने। इस लेक्चर में अपन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर रिमाइंडर थ्योरम से। ना, रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं मैं पहले कि सपोज आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 3। तो इस 13/3 को हम ऐसे सॉल्व करते थे 13/3 है ना। ये 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 12 आता था और 13 - 12 किया तो 1 आएगा। ठीक है, तो जो ये 13 होता था, फिर जो 13 है ये इसको क्या बोलते थे अपन? डिविडेंड बोलते थे। ये 3 जो है ये क्या है? डिवाइजर है। और ये 4 जो आया अपने पास इसको कोशेंट बोलते थे। और ये जो 1 है ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, तो अपने पास कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या कि जो डिविडेंड की वैल्यू है वो अगर डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए तो मिल जाएगा अपने को। तो 13 कुछ ऐसा दिखेगा क्या? 13 इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो 3 डिवाइजर है मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 1, है ना। तो बेसिक चीज़ें मिलती थी क्या अपने को कि डिविडेंड, जो डिविडेंड होता था क्या होता था? वो कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को अपन एक पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक, पॉलिनोमियल पर कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं ना। एग्जांपल जैसे कि सपोज एक पॉलिनोमियल दिया अपने पास x⁴ माइनस 12x² प्लस 7, कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है अपने को x² माइनस 2x, इससे डिवाइड करना अपने को, है ना। तो अपन सेम वही प्रोसीजर, ये भी आपने सीखा होगा। x⁴ लिखा माइनस 12x² लिखा प्लस 7 और डिवाइड करने लगे अपन x² माइनस 2x से। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 4 ना। डिग्री बताया था मैंने कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4। इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी होगी? 2। ओके, तो अपन डिवाइड करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड अगर किया जाए इसको तो x² माइनस 2x x⁴ माइनस 12x² प्लस 7 अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो ये क्या जाएगा? पहली बार कितनी बार में जाएगा? ये कुछ x² टाइम्स जाएगा क्या? क्योंकि अपने को ये करना होता है इसमें कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको एलिमिनेट करते जाओ। जो यहाँ पे डिविडेंड में हाईएस्ट पावर है उसको एलिमिनेट करते जाओ। तो x² माइनस 2x लिखा हुआ है ना, तो x² टाइम्स अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्वोशेंट में x², तो x² से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? x⁴ माइनस 2x³ माइनस 2x³, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब x³ के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है, बात ऊपर तो x³ है ही नहीं, तो केवल क्या बना अपने पास? केवल क्या बनेगा अपने पास? 2x³, है ना। माइनस करते हैं तो ये माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है ना। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस ला दूंगा मैं, और प्लस का 2x³ और बाकी जो बचेंगे वो नीचे आ जाएंगे, माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12x² प्लस 7 नीचे आ गई है। ठीक है, अभी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, और एक्स के साथ 2 बैठा हुआ है। ठीक है, तो अपन कितने टाइम्स अभी ले जाएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स क्यूब चाहिए अपने को, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स क्यूब बन जाएगा, बट साथ साथ में अपने को 2x भी चाहिए। तो ऐसा कर देते हैं अपन, प्लस 2x, 2x करने से क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x क्यूब माइनस 2 इंटू 2 4x², और एक्स स्क्वायर के नीचे अपन एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख देंगे। वापस इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस 12x² प्लस 4x² माइनस 8x² प्लस 7 आएगा। अभी क्या करूँ मैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे x² दिख रहा है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे भी x² है, तो इसको मैं केवल 8 टाइम्स ले जाऊंगा, और कितने, -8 टाइम्स। क्यों, क्योंकि -8 और x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे -8x² हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, -16x, एक्स का टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो -16x ऐसे लिख दूंगा मैं। वापस से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वापस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -8x² प्लस 8x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 16x प्लस 7, मतलब 16x प्लस 7, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि जो ये डिवाइजर था, ठीक है, यहाँ पे x² हाईएस्ट पावर थी, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर में x² आ रहा था अपन डिवाइड कर सकते थे एक बार और, लेकिन अभी क्या हो गया कि 16x प्लस 7 आ गया, अभी मैं डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अभी मैं 1/x करके डिवाइड नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/x क्वेश्चन में नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि अपने को पॉलिनोमियल ही चाहिए यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, तो अपने को पॉलिनोमियल चाहिए। तो वापस से जो ये फॉर्मूला लिखा है अभी हमने, जो अपने पास लिखा है ये डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो जो अंदर में ये है, ये डिविडेंड है क्या, और ये जो जिसे अपन डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइजर। जो डिवाइड करने पे आया वो कोशेंट बन गया, और जो रिमाइंडर नीचे बच गया। ठीक है, तो वापस से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड क्या था, x⁴ माइनस 12x² प्लस 7, ये डिविडेंड है। ये किसके इक्वल होगा, कोशेंट, कोशेंट क्या है अपने पास, x² प्लस 2x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर x² माइनस 2x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 16x प्लस 7, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन जनरल अगर बात करूँ, सपोज कोई पॉलिनोमियल है px, है ना, ये px का मतलब कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में केवल, जैसे यहाँ पे x² माइनस 12x² प्लस 7 एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल, सपोज fx से डिवाइड कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ऐसा दिया हुआ कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में डिवाइड कर रहा हूँ, तो अपने पास ये जो बनेगा ऊपर में px, ये बन जाएगा क्या, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो डिवाइड करने पे कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो लेट्स से कोशेंट क्यू आ गया एक्स के टर्म में, है ना, क्यू भी किसके टर्म में आएगा, कोशेंट जो आया था एक्स के टर्म में आएगा, क्यू आ गया एक्स के टर्म में, एंड रिमाइंडर आर एक्स, रिमाइंडर किसके टर्म में आ गया, एक्स के टर्म में। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि जो भी अपने पास पॉलिनोमियल दिया है, जो डिविडेंड दिया है अपने को, px जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर क्या आ जाएगा, डिवाइजर fx दिया अपने को, कोशेंट सपोज ये आया होगा qx प्लस रिमाइंडर rx। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की बात कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसको मैं किसी पॉलिनोमियल fx से डिवाइड कर रहा हूँ,
तो उस पॉलिनोमियल को मैं एफ एक्स के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि पॉलिनोमियल जो भी डिवाइड करना है जिससे डिवाइड करना है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट जो आएगा क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, एक और काम की बात नोटिस करने वाली क्या होगी कि यहाँ पे जो डिवाइजर था इसकी डिग्री क्या थी, 2 थी, और जो रिमाइंडर आया इसकी डिग्री क्या आई, 1 आई, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी भी केस में, या अगर यहाँ पे डिग्री 2 अगर आई होती तो एक बार और अपन डिवाइड कर सकते थे, पता है ना, लेकिन डिग्री जैसे ही कम हुई तो अपन डिवाइड अब नहीं कर सकते। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, है ना। हो सकता है कि कांस्टेंट भी केवल आता, केवल 7 आ जाता, है ना, ये सब कैंसिल होकर केवल 7 बच जाता। हो सकता है कि कुछ अलग कांस्टेंट आ जाता, हो सकता है केवल एक्स का टर्म आता, है ना। लेकिन अगर डिग्री 2 है डिवाइजर की तो रिमाइंडर की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी, मतलब 2 से एक कम। अगर डिग्री इसकी 3 होती, डिवाइजर की डिग्री अगर 3 होती तो रिमाइंडर की जो हाईएस्ट डिग्री आती वो 3 माइनस 1 आती, मतलब 2 आती। अगर 4 होती तो 4 माइनस 1 रिमाइंडर की डिग्री होती हाईएस्ट, मतलब 3 होती। तो ऐसा बोल सकता हूं कि इफ डिवाइजर हैज डिग्री n, अगर डिवाइजर की डिग्री n है देन हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी जस्ट एक कम होगी, हाईएस्ट डिग्री जस्ट एक कम होगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, है ना, ध्यान देना, हाईएस्ट डिग्री। हो सकता है कि अगर n है तो इसकी n-2 आ जाए, n-3 आ जाए। कहने का मतलब डिवाइजर की डिग्री अगर 5 है तो हो सकता है इसकी डिग्री 4 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है डिग्री 0 भी आए, लेकिन 5 के इक्वल कभी नहीं आएगी और 5 से ज़्यादा कभी नहीं आएगी, है ना। तो ये एक बहुत ही काम की बात, नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसी को कंसीडर करते हैं अपन। सपोज एक पॉलिनोमियल अपने पास px दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल अपने पास px दिया हुआ है, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं x माइनस ए से। अच्छा, x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो ये x माइनस ए एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के साथ साथ ये डिवाइजर भी होगा क्या, px डिविडेंड होगा तो ये डिवाइजर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा क्या कि जो px आएगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो डिवाइजर x माइनस ए है कुछ कोशेंट आया होगा, है ना, प्लस कुछ रिमाइंडर आया होगा। ठीक है, तो आर एक्स बेसिकली क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू a पुट करूं, x की वैल्यू क्या पुट करूं, a पुट करूं, तो ये p इसके प्लेस पे a आ जाएगा, p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a क्यू ऑफ a प्लस r ऑफ a। x की वैल्यू a पुट करने का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू a पुट करने का। सपोज px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। अब x की वैल्यू अपने को 4 पुट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के प्लेस पे क्या पुट कर देना, अपने को 4 पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 4 क्यूब माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1, क्या बन जाएगा ये -7, और ये 64 माइनस 7 क्या आ जाएगा 57, है ना। तो ये वैल्यू पुट करने का मतलब ये हुआ, x की वैल्यू 4 पुट करने का मतलब ये हुआ, है ना। वैसे कुछ पॉलिनोमियल px दिया होगा और उसमें x की वैल्यू मैं a पुट कर रहा हूँ, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे तो a की वैल्यू, x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ a, तो कुछ ऐसा बन जाएगा a माइनस से क्या बन जाएगा 0, और 0 को मैं, ये बन जाएगा 0, और 0 को मैं q ऑफ a, कुछ भी बन रहा होगा मल्टीप्लाई को तो 0 ही होना है ना। तो जो आर ए था क्या, वो रिमाइंडर था क्या, आर ए क्या था, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा p ऑफ a, है ना। अपने क्वेश्चन में केवल p पता होगा, p ऑफ x पता होगा, x माइनस a पता होगा, पूछ देगा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा x माइनस, रिमाइंडर क्या आ जाएगा p ऑफ a। और a कहाँ से मिला, a कैसे मिलेगा अपने को a, तो जो भी ये डिवाइजर दिया था, है ना, जो भी ये
डिवाइजर दिया था x माइनस ए, इसको अपन किसके इक्वल करेंगे, 0 के, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से a, तो x इक्वल टू ए, हमने जो ये a पुट किया हूँ यहीं से आया है वो, ठीक है। डिवाइजर को इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो x के प्लेस पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी p ऑफ a, इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे रिमाइंडर थ्योरम का तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इफ, स्टेटमेंट लिखना चाहे तो इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by x minus a, then remainder will be p of a, और a कहाँ से आएगा, जो भी डिवाइजर दिया होगा इक्वल टू 0 करने पे जो x की वैल्यू आएगी वही पुट कर देना है अपने को पॉलिनोमियल में, रिमाइंडर आ जाएगा अपने को, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अ पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर, है ना, 3x क्यूब कर लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। फाइंड रिमाइंडर व्हेन px is divided by x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, डिवाइड किससे करना है अपने को, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 से डिवाइड करना है अपने को अगर, तो x प्लस 2 डिवाइजर हुआ, तो x प्लस 2 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूँ तो क्या आएगा अपने पास, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जो अपने पास डिविडेंड है px, डिविडेंड ही होगा px, तो उसमें माइनस 2 पुट कर दूँ x के प्लेस पे, तो p ऑफ माइनस 2 बनेगा रिमाइंडर। क्या आ जाएगा p ऑफ माइनस 2, 3 माइनस 2 का क्यूब माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा ये, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, ये क्या बन जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा। कितना आ जाएगा ये, माइनस 40 माइनस 3 माइनस 43, तो ये रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। ध्यान देना कि जो डिवाइजर होता है हमेशा वो डिग्री 1 में लेते हैं अपन, तो इक्वल टू 0 करूँगा मैं, इक्वल टू 0 करूँगा तो अपने पास x की एक वैल्यू आएगी, है ना। अदरवाइज अगर डिग्री 1 से ज़्यादा है तो अपन डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे, अपन इस पॉइंट पे चले जाएंगे कि पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो एक काम की बात और देखते हैं अपन, इसी से शुरुआत करते हैं ना जहाँ से हमने शुरू किया था। सपोज इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये 13 की जगह अभी मैं 12 ले रहा हूँ, 12 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आएगा क्या, 12 3, अभी 4 टाइम्स जाएगा 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अच्छा, रिमाइंडर 0 आते से ही इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो 3 था वो एक 12 का मल्टीपल था, तभी रिमाइंडर 0 आया। मल्टीपल था मतलब 12 को 3 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल px दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और x माइनस ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब p ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई, रिमाइंडर 0 का मतलब p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवाइजर था x माइनस ए वो px का एक फैक्टर होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, लिख लेते हैं इसको।
फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ऐसा लिख सकते हैं कि इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ px, है ना। जो ऊपर बात रिमाइंडर थ्योरम में px था और x माइनस था, उसी को लेकर चल रहा हूँ मैं। अभी p ऑफ a सपोज कैलकुलेट किया, 0 आ गया, तो x माइनस a क्या होगा, px का एक फैक्टर होगा ना। या फिर इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और x माइनस a को डिवाइड कर रहा हूँ px में, तो रिमाइंडर क्या आता है, pa, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। तो ये फैक्टर थ्योरम हो गया अपने पास। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। सपोज क्वेश्चन दिया अपने को कि चेक वेदर x माइनस 1 is a factor of x cube plus 3x minus 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, अगर फैक्टर है x माइनस 1, अगर एक फैक्टर होगा इसका, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है px जैसा काम करेगा ये। ठीक है, इसमें अगर x माइनस 1 का डिवाइड लगा रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये डिवाइजर काम करेगा क्या, क्योंकि अपन को इसी से डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो x इक्वल टू अपने को 1 मिलेगा। x इक्वल टू 1 मिलेगा तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, इस 1 को उठा के मैं p ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा। तो p ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है। तो p ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, क्या बनेगा ये, 1 क्यूब 1, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 माइनस 1, 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, 0। p ऑफ 1 क्या आ गया, 0 आ गया। p ऑफ 1 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी px दिया था अपने को। ठीक है, आइए एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, बेसिक से चलते हैं लेके ना। px एक पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट सब इंटीजर है, और रिमाइंडर 1 आ रहा है जब px को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो। ठीक है, अच्छा, और रिमाइंडर 10 आ रहा है जब px को x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो। और अगर rx, अगर x माइनस 1 x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है px को, तो रिमाइंडर rx आ रहा है, तो r ऑफ 2020 अपने को बताना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अपन पहले डेटा को पकड़े, अगर रिमाइंडर इज 1 व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो डिवाइजर तो x माइनस 1 हो गया, और रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो डिवाइजर को अगर इक्वल टू 0 करूँ, x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू 1 आएगा, और x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करूँगा तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे देगा। तो x इक्वल टू 1 अगर मैं px में पुट करूँ तो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी रिमाइंडर थ्योरम से, और x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 1 है। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया अपने को। सिमिलरली अगर सेकंड डेटा को पकड़ा जाए, तो px को अगर x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 10 आता है। तो x माइनस 4 जो डिवाइजर है उसको अगर मैं 0 के इक्वल करूँ तो x इक्वल टू 4 आएगा। मतलब रिमाइंडर जो 10 आ रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि x की जगह पे 4 पुट करूँ px में, वही डेटा है, p ऑफ 4 इक्वल टू
10, P ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये दो डेटा मिल गए। अच्छा, इफ आर एक्स इज द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये डिग्री इसकी कितनी है, 2, डिग्री इसकी 2 है। डिग्री 2 से अपन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी होगी, वो जस्ट एक कम 1 होगी। ठीक है, और 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल अपन ऐसे सपोज कर सकते हैं कि सपोज कर लेता हूँ कि जो रिमाइंडर x के टर्म में आएगा वो 1 डिग्री का होना चाहिए, और 1 डिग्री अपन ऐसे सपोज कर सकते हैं ax प्लस बी, है ना। सपोज केवल कांस्टेंट अगर आ रहा होगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी सॉल्व करने पे, है ना। अगर केवल x का टर्म आ रहा होगा तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। जो भी आना होगा वो गिवन डेटा के हिसाब से आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये बात मैंने बता चुकी है पहले ही, पॉलिनोमियल जब अपन शुरू कर रहे थे उसी टाइम पे ये बात क्लियर कर दिया था मैं कि अगर डिग्री 1 है तो अपन ax प्लस बी बोल देते हैं, डिग्री 2 है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आप पिछले वीडियो से एक बार वापस से देख सकते हैं। ओके, तो रिमाइंडर को मैं ax प्लस बी मान सकता हूँ क्योंकि डिग्री 1 की रिमाइंडर होगी। सपोज कर लिया मैं, लेट रिमाइंडर इज ax प्लस बी, है ना। तो अगर ax प्लस बी रिमाइंडर मान रहा हूँ तो जो भी पॉलिनोमियल px है उसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 से। तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 4 से अगर डिवाइड किया तो कुछ कोशेंट आ रहा होगा और प्लस रिमाइंडर आ रहा होगा, और रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, ax प्लस बी आ रहा होगा। ठीक है, अब अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू अगर निकालते हैं अपने पास तो जो रिमाइंडर अपने माना है ax प्लस बी, वो rx माना है मैंने रिमाइंडर को, ax प्लस बी। अगर a और b की वैल्यू अपने को बेसिकली निकालनी है अभी, तो rx अपने को पता चल जाएगा। a और b के लिए निकालने के लिए q फालतू का हमने मान रखा है। ठीक है, इसको हटाने के लिए अपने पास दो रास्ते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ 0 बनेगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँ तो ये 0 बनेगा, फिर ये गायब हो जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन में अपने को बेसिक काम क्या करना होता है, चेक वेयर डिवाइजर इज गेटिंग 0। ठीक है, जहाँ जहाँ डिवाइजर 0 हो रहा होगा उस टाइम पे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्यूएक्स गायब हो जा रहा होगा, तो 1 पे हो रहा गायब। तो सपोज मैं x इक्वल टू अगर 1 पुट करूं तो क्या बनेगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 1 पुट करते से क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, और 0 बनते से सब गायब हो जाएगा, सब मल्टीप्लाइड में है तो 0। तो 1 पुट करते से यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी, है ना। और p ऑफ 1 अपने को पता है, p ऑफ 1 कितना है, 1 है। तो अपने पास आ जाएगा एक रिलेशन a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर x इक्वल टू 4 पुट किया जाए, तो क्या बनेगा, p ऑफ 4 इक्वल टू 4 पुट करते से क्या बनेगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 4 0, 0 बनते से सब मल्टीप्लाई वाले टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 4 a प्लस बी, और p ऑफ 4 अपने को पता है 10 है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा 4a प्लस बी इक्वल टू 10। दो अननोन a और b, है ना, और दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ मैं। ठीक, तो अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि 4a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस 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 क्या बन जाएगा, ये 4a माइनस a, 3a, b से b कैंसिल, यहाँ पे 10 माइनस 1 9, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3। ए इक्वल टू 3 आ गया तो बी निकाल सकता हूँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो सपोज ए इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पुट किया तो 3 अगर इधर आता है तो बी इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -2 और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो आर एक्स जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था, ए एक्स प्लस बी सपोज किया था। तो आर एक्स क्या बन जाएगा 3x, बी की वैल्यू -2, आर एक्स बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स के प्लेस पे 2020 रख के वैल्यू पूछी थी, मतलब आर ऑफ 2020 पूछा था। तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 -2 मतलब 60 -2 इक्वल टू 60 58। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड P and Q so that x plus 2 and x minus 1 may be factors of polynomial px equal to x cube plus 10x square plus px plus q। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि p और q अपने को बताना है सो दैट x प्लस 2 और x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो सकें। अच्छा, अगर फैक्टर हो सकें इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर फैक्टर अपने को बनाना है इन दोनों को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। इससे भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, x प्लस 2 से भी डिवाइड करने पे और x माइनस 1 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अच्छा, अगर रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो ये डिवाइजर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को 0 किया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को -2। मतलब -2 पुट करने पे px में पॉलिनोमियल में -2 पुट करने पे वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। मतलब p ऑफ -2 क्या आना चाहिए 0। p ऑफ -2 0 बोले तो -2 पुट कर दिया मैंने, -2 का क्यूब क्या आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 प्लस px x की जगह -2 मतलब -2p प्लस q क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, है ना। तो -2p प्लस q क्या हो जाएगा ये +32 और इधर आके -32, है ना। माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2p माइनस q इक्वल टू 32। एक रिलेशन आ जाएगा p और q में। सिमिलरली x माइनस 1 भी तो फैक्टर है, x माइनस 1 को भी तो फैक्टर बनाना है अपने को। तो यहाँ से अगर डिवाइजर को मैं इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब x इक्वल टू 1 पी एक्स में पुट करने पे वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। मतलब p ऑफ 1 भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या आएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 10 प्लस p प्लस q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। मतलब p प्लस q क्या मिल जाएगा अपने को 11 -11। ओके, वापस से दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्यों ऐड करें, यहाँ पे प्लस क्यू लिखा हुआ है या माइनस क्यू लिखा हुआ है तो ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो ऐड करने पे ऐड करूँगा अगर तो 2p और प्लस p 3p, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या बनेगा ये 32 माइनस 11, 32 माइनस 11 क्या आ जाएगा 21। तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को 7, p इक्वल टू 7 आ गया। p इक्वल टू 7 आ गया तो किसी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो पहले वाले में या फिर
दूसरे वाले में पुट कर लो, तो p इक्वल टू 7 दूसरे वाले में पुट कर दे रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू 7 रखते से ही q कितना आ जाएगा -11 -p, ठीक है। तो p इक्वल टू 7 पुट कर दिया तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा -18, है ना। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक फाइनल एग्जांपल और देखते हैं अपन, फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। सपोज बोला गया है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर में 135 प्लस एक्स की पावर में 125 माइनस एक्स की पावर में 115 प्लस एक्स की पावर में 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स, देन remainder is g of x. Find g of 10, है ना। अभी पॉलिनोमियल कोई एफ एक्स दिया हुआ है, उसको एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जी एक्स आ रहा है। अच्छा, जो डिवाइड कर रहे हैं मतलब जो डिवाइजर है, इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी उसकी 2 होगी, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो जो जी एक्स होगा उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सपोज जी एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा। तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट कुछ आएगा एक्स के टर्म में प्लस रिमाइंडर जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 135 प्लस एक्स की पावर 125 माइनस एक्स की पावर 115, है ना, प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, डिवाइजर हो गया, कोशेंट हो गया क्यूब एक्स प्लस रिमाइंडर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा अब क्यू एक्स ये फालतू का है ना, ए बी सी में अगर अपने को इक्वेशन मिलेगी तो सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू एक्स फालतू का है। अच्छा, जो ये डिवाइजर लिखा हुआ है इसको मैं और फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसमें एक्स कॉमन अगर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यू एक्स बनेगा प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्दर ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या फैक्टराइज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये ऐसे नीचे आ जा रहा है। अब अपना काम क्या होता था कि अपने को चेक करना है कि डिवाइजर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तभी तो ये क्वोशिएंट जो क्यू एक्स लिखा है इसको गायब करेगा वो जीरो, ठीक। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है,
एक तो अगर मैं x इक्वल टू सिंपली 0 पुट कर दूं, x इक्वल टू सिंपली 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये 0 बनेगा, तो सबको 0 बना देगा, है ना। अब मैं x इक्वल टू अगर 1 पुट करूं तो ये वाला 0 बनेगा, ये ब्रैकेट सबको 0 बना देगा इधर। अगर x इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूं तो भी 0 बनेगा। मतलब 3x की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जहाँ जहाँ पे ये 0 बन रहा है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं ना। तो सबसे पहला मैं रखता हूँ कि x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो इधर जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है ये तो ऐसे ही आएगा ना, 135 माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स की पावर 125 माइनस एक्स की पावर में 115 प्लस एक्स की पावर में 5 प्लस 1। एक्स इक्वल टू 0 पुट किया जाए, अगर एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट किया जाए तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड पे क्या बन जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 1। तो आ जाएगा 1 इक्वल टू, ये 0 रखते ही सब 0, क्यूब एक्स मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। और ये जो रिमाइंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है क्या बन जाएगा, ये 0 0 केवल सी बचेगा। तो सी इक्वल टू 1 मिल गया अपने को, है ना। एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1 की पावर 135 मतलब 1 प्लस 125 अगर पावर रहेगा तो भी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, कुछ ऐसा बनेगा क्या। तो एक 1 और एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास 3 बचेगा इधर, इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते से ही सबको 0 बनाएगा, इधर क्या बनेगा 1 रखते से ही a प्लस बी प्लस सी। तो 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू -1 पुट करके देखता हूँ मैं, x इक्वल टू -1 पुट करने से क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड पे क्या बनेगा, -1 की पावर में 135 ऑड है ना, तो -1 की पावर में ऑड -1 तो आ जाएगा -1, है ना। 125 भी ऑड है तो -1 वापस से आएगा, है ना। -115 भी ऑड है, 115 भी क्या है ऑड है, तो इसमें -1 पुट करूंगा तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो दोनों माइनस मिलके +1 बन जाएगा, है ना। x की पावर 5 ऑड है तो -1 प्लस 1, तो ये -1 और +1 गायब होगा, -1 और +1 गायब होगा, केवल क्या बचेगा -1। और राइट हैंड पे क्या बचेगा, ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे -1 रखते ही 0 बना, सबको 0 बना दिया। इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर केवल a माइनस बी, माइनस बी आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -b प्लस सी। तो ऐसा मिल जाएगा क्या -1 इक्वल टू a माइनस बी, और सी की वैल्यू में 1 रख सकता हूँ क्या, 1 रख दिया मैंने, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया अपने को -2। वापस से दो इक्वेशन, दो अननोन, a प्लस बी इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू -2 दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके निकाल सकता हूँ मैं a और b की वैल्यू। तो दोनों को सॉल्व करने में दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो b और b कैंसिल होगा, है ना। तो क्या बनेगा 2a इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा 2a, b और b तो कैंसिल, और इधर क्या बन जाएगा 0 +2 और -2, तो a की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू अगर 0 आ गई तो 0 किसी में पुट कर दो, 1 में या 2 में, b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 2, c की वैल्यू अपने को 1 पता है, ठीक है। तो जो gx हमने सपोज किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो सपोज किया था उसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये तो पहला टर्म तो गायब हो जाएगा, 0 प्लस 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूँ, क्या पूछा था क्वेश्चन में, g ऑफ 10 पूछा था ना, तो x की वैल्यू अगर 10 पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये तो 0, 2 इंटू 10 20 प्लस 1 20 प्लस 1 21 आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन के साथ डील कैसे करते हैं, अपने को सबसे बेसिक फंडा अपनाना है
कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने को, डिविडेंड जो भी दिया हुआ है, उसको डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख देना है। अपने को चेक करना है कि डिवाइजर कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, डिवाइजर जहाँ जहाँ पे जीरो हो रहा होगा वहाँ वहाँ पे अपन वैल्यूज़ पुट करके जो भी रिमाइंडर में अननोन होगा उसको अपन इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।